हेलो स्टूडेंट, आज हम +2 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है सार्क। तो उसके हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क। सार्क के सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों को लेकर सार्क जो संस्था बनी है चलेगी। तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट ऑफ द सोवरेनिटी और इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स। तो इतनी बातें इसमें शामिल कर दी है फर्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ सार्क है। अब हम बात करते हैं एक एक करके। जो सोवरेनिटी है वो इन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि जितने भी सार्क के कंट्री हैं उनकी प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी होती है प्रभुसत्ता, इंटरनल और एक्सटर्नल, आज़ाद होकर अपने पॉलिसी को डिसाइड करना या पॉलिसी बनाना, चाहे वो विदेश नीति हो चाहे वो इंटरनल कोई पॉलिसी हो। तो इस तरह से सब कंट्री हैं जो वो सोवरेन है, तो उनकी जो रिस्पेक्ट की जाएगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वलिटी के सब जो कंट्री मेंबर हैं इसके सार्क के, सबको इक्वल जो समझा जाएगा, चाहे कोई बड़ा कंट्री है चाहे कोई छोटा कंट्री है, तो उसको एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो उस तरह की इन्होंने एक रिस्पेक्ट की थी। तो एक जैसा उनको जो रुतबा देने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट है टेरिटोरियल इंटीग्रेशन। तो जितने भी कंट्री हैं उनकी एक टेरिटोरियल जो इंटीग्रेशन है, जो भौगोलिक एक एकता है, तो उसको बरकरार रखा जाएगा, उसकी रिस्पेक्ट है वो की जाएगी। एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और जो राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब अपने जो देश में वो राजनीतिक सिस्टम किस तरह से चलाते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, तो उसमें कोई भी दूसरे कंट्रियों का इंटरफेरेंस नहीं होगा और वो एक उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। ऑफ ईच अदर्स डोमेस्टिक अफेयर्स, जो उनके घरेलू वर्क हैं या फिर कोई काम है, तो उसमें उसकी भी रिस्पेक्ट की जाएगी, वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ सार्क था। इसमें बहुत सारी, एक ही जो प्रिंसिपल है उसमें बहुत सारी बातें आ गई हैं। सोवरेनिटी भी आ गई है, इक्वलिटी आ गई है, टेरिटोरियल जो इंटीग्रिटी है वो भी आ गई है, और पॉलिटिकल जो इंडिपेंडेंस है वो, और ईच अदर डोमेस्टिक अफेयर्स, तो घरेलू जो उनके काम काज हैं तो उनका भी उसमें रिस्पेक्ट की जाएगी और किसी के इंटरफियरेंस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एनकरेज म्यूचुअल कोऑपरेशन, के आपसी सहयोग को एनकरेज किया जाएगा। इसका प्रिंसिपल ऑफ सार्क है, सिद्धांत बनाया उन्होंने कि हर एक जो क्षेत्र में म्यूचुअल कोऑपरेशन को एनकरेज किया जाएगा, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे रिलीजन के तौर पर हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, तो एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड इनका प्रिंसिपल ऑफ सार्क है, द मेंबर ऑफ सार्क वुड नॉट एक्ट एज हिंड्रेंस इन द हैविंग relations with the individual countries of SAARC and with other countries। तो एक ये उन्होंने रख दी है कि हैविंग रिलेशंस विद द इंडिविजुअल कंट्रीज़ ऑफ सार्क एंड विद अदर कंट्रीज़, जो दूसरे कंट्री हैं या फिर सार्क के कंट्री हैं, ऐसा नहीं है कि आप सार्क में शामिल हो गए हो तो आपके लिए एक रुकावट बन गई है कि सार्क के पूछे बिना किसी अदर कंट्री से आप रिलेशन नहीं रख सकते। तो इस तरह की कोई उसमें रुकावट नहीं है। तो ये उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था
कि ये वाले कंट्री हैं जो सार्क में मेंबर हैं, तो इनके ऊपर कोई ऐसा ही रुकावट नहीं बना सार्क जिससे उनके दूसरे कंट्रियों के साथ रिलेशन में कोई रुकावट पैदा हो। एक तो ये था। नेक्स्ट बात हम करते हैं फोर्थ, जो जो बात की थी कि ऑल डिसीजन इन द सार्क कॉन्फ्रेंस वुड बी टेकन बाई कंसेंसस। तो आपसी सहमति से ही वो सारे डिसीज़न लिए जाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक कंट्री या दो कंट्री उसमें डोमिनेट करेंगे। तो इसका मतलब है सबको एक रिस्पेक्ट दी गई है डिसीज़न मेकिंग पॉलिसी में भी, कि सबकी सहमति से ही कोई भी डिसीज़न सार्क जो मीटिंग है जो समिट है उसमें लिया जाया करेगा। तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ सार्क था। तो आज वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।